सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः। मंत्र नम का हमें प्राणों से प्यारा, मंत्र नम का हमें प्राणों से प्यारा। ये है वो जहां हो, ये है वो जहाज जिसने लाखों को तारा, मंत्र नम का हमें प्राणों से प्यारा। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयणियाण नमो अजयाण नमो लोये संसहुण, मंत्र नम का अहिंसा परमो धर्म के महावीर भगवान के संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी के 3 कम 9 करोड़ मुनि राजाओं के फूल खिलते हैं मगर झड़ जाते हैं। लोग यहाँ आते हैं और गुजर जाते हैं। सिर्फ वो ही यहाँ पर अमर रह पाते हैं जो आत्म सागर में उतर जाते हैं। 12 भावना का निचोड़ यहाँ पर अनित्य भावना के रूप में आज हम समझें कि संसार में कुछ भी नित्य नहीं है, संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है। पंडित मंगत राय जी की जो 12 भावना है उसमें हमने समझा कि बड़े बड़े चक्रवर्ती, बड़े बड़े महापुरुष यहाँ पर आए, लेकिन उनका भी जीवन स्थिर नहीं रह पाया। हमें उनके जीवन से सबक और शिक्षा लेनी चाहिए कि वास्तव में हम अपने जीवन में कुछ ऐसा करें जो शाश्वत हो, जो हमारे हित में हो। इसीलिए ही ये अनुप्रेक्षाएं हमारे लिए बार बार झकझोरती है। लोगों के प्रश्न होते हैं 12 भावना को बार बार पढ़ने के लिए क्यों कहा गया? क्या एक बार के पढ़ने से काम नहीं चलेगा? तो बंधुओं, जैसे आप बाजार से घड़ा खरीद करके लाते हैं मिट्टी का, और उस मिट्टी के घड़े को अगर आपको गीला करना है और 1-2 बूंद आप उसमें पानी डालें तो पता ही नहीं चलेगा कि डाला भी है या नहीं डाला। उसमें हमें अंजलि भर भी पानी डालें तो भी पता नहीं चलेगा। उस घड़े को हमें पानी से तर करना होगा, तब कभी वह घड़ा गीला होगा। उसी प्रकार बार बार जब हम उसी पंक्तियों को दोहराते हैं तो वो पंक्तियां हमारे जीवन का अंग बन जाती हैं, और जब वो जीवन का अंग बन जाती है तो फिर वो पंक्तियां हमारे जीवन पर संस्कार छोड़ती हैं। इसलिए हमें बार बार चिंतन करना होता है ताकि हमारे ऊपर ये संस्कार पड़े। जब कभी हम एक बार कोई पंक्तियों को पढ़ते हैं तो हमें तो अवग्रह भी नहीं होता है, और जब दूसरी बार पढ़ते हैं तब कुछ लगता है कि हाँ ये पंक्ति सुनी जैसी है, उसको हम उपयोग पूर्वक सुनते हैं। और फिर बार बार हम उन पंक्तियों को सुनते हैं तो वह पंक्तियां हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन लाती है। यहाँ पर 12 भावना में से अनित्य भावना
आज हम फिर समझेंगे। उस बूंद जो गले धूप में वाह अंजलि पानी, छिन छिन यौवन छीण होते क्या समझे प्राणी। इंद्र जाले आकाश नगर सम जग संपत्ति सारी, अतर रूप संसार विचारो सब नर अरु नारी। हमारा जीवन बहुत क्षणिक है। जैसे घास की नोक पर ओस की बूंद थोड़े से समय के लिए ठहरती है और समाप्त हो जाती है, ऐसे ही हमारा जीवन है। बहुत छोटा सा जीवन है। इस छोटे से जीवन से हमें महाजीवन का प्रादुर्भाव करना है। पर आश्चर्य इस बात का है कि हम इतना छोटा सा जीवन पाकर के भी बेखबर हैं। हमें अपने जीवन के बारे में किस प्रकार से उसे व्यवस्थित करना है, इन पंक्तियों के माध्यम से हम जान सकते हैं। कहा जा रहा है, मोती जैसे चमकते हुए ओस के कण थोड़ी सी धूप लगती है तो वह उस धूप को पाकर के गल जाते हैं। अंजलि में अगर हम पानी भरते हैं और अगर थोड़ी सी देर लिए रहे तो एक एक बूंद अंजलि का पानी गिर करके रिस करके पूरी अंजलि खाली हो जाया करती है। उसी प्रकार हमारी आयु एक एक क्षण एक एक समय में समाप्त हो रही है। समय की परिभाषा मैंने आप लोगों को बताई थी। समय किसे कहते हैं? समय काल की सबसे छोटी इकाई है। काल की सबसे छोटी इकाई, सिद्धांत की भाषा में अगर हम उस समय को जाने तो पुद्गल परमाणु अत्यंत मंद गति से एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश पर जितने समय में पहुंच जाता है उतने समय को एक समय कहा जाता है। पर ये सिद्धांत की भाषा आपको समझ में नहीं आ पाती। हम अपने व्यवहार की भाषा में उसे इस प्रकार से समझते हैं, एक बार जितने में हम आंख की टिमकार करते हैं उतनी टिमकार में असंख्यात समय हो जाते हैं। एक बार के आपके पलक का छपकना असंख्यात समय को बताने वाला होता है। समय कितना छोटा होता है और ऐसे एक एक समय में हम बहुत बड़े बड़े काम कर सकते। मैंने आपको बताया था, एक बार किसी ने पूछा समय का मूल्य क्या है, तो समय तो बहुमूल्य होता है और उस समय के मूल्य को अगर आपके लिए जानना है कि एक वर्ष का क्या मूल्य है, एक वर्ष का क्या मूल्य है, इस बात को अगर आपके लिए जानना है तो उस प्रतिभाशाली छात्र से मिलिए जो इसी वर्ष फेल हुआ है। उसे मालूम है एक वर्ष का मूल्य क्या होता है, 6 माह का मूल्य क्या है, 1 माह का मूल्य क्या है। इस बात के लिए अगर जानना है कि 1 माह की क्या कीमत होती है तो उस माँ से मिलिए जिसने 8 मासीय बच्चे को जन्म दिया है। उसे मालूम है 1 माह का क्या मूल्य होता है, 1 सप्ताह का क्या मूल्य होता है। इस बात को अगर आपके लिए जानना है तो किसी साप्ताहिक पत्रिका के संपादक से मिलिए। उसे मालूम है 1 सप्ताह का क्या मूल्य होता है, 1 दिन का क्या मूल्य होता है। उस दिहाड़ी मजदूर से मिलिए जिसे 1 दिन की मजदूरी ही नहीं मिली है। उसे मालूम है 1 दिन का क्या मूल्य होता है, 1 घंटे का क्या मूल्य होता है,
इस बात को जानना है तो सम्राट सिकंदर से जाकर के मिलो, जिसने 1 घंटे की आयु के लिए अपना सारा राज्य कुर्बान कर दिया था, लेकिन उसे 1 घंटे का जीवन नहीं मिला था। 1 मिनट का क्या मूल्य है, इस बात को अगर आपके लिए जानना है तो उन सौभाग्यशाली व्यक्तियों से मिलिए जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इमारत गिरने के 1 मिनट पहले उससे बाहर हुए थे। उन्हें मालूम है 1 मिनट का क्या मूल्य होता है और 1 सेकंड का क्या मूल्य है। तो इस बात को जानने के लिए उस धावक से मिलिए जिसे सिर्फ 1 सेकंड की वजह से रजत पदक पर ही संतोष करना पड़ा है, स्वर्ण पदक जिसका छिन गया है। और 1 समय का क्या मूल्य होता है, इस बात के लिए अगर आपको जानना है, 1 समय की बात कर रही हो तो उस सौभाग्यशाली व्यक्ति से मिलिए जिसने 1 समय शेष रहने पर, किसका, चतुर्थ काल पूर्ण होने के 1 समय पहले पहले, पंचम काल लगने के 1 समय पहले पहले जिसने जन्म लिया है उसके लिए मोक्ष के दरवाजे खुले होते हैं, और जिसने चतुर्थ काल पूर्ण होने के 1 समय बाद जन्म लिया है उसके लिए मोक्ष के दरवाजे बंद हो जाते हैं। चतुर्थ काल का जन्मा पंचम काल में मोक्ष प्राप्त कर सकता है, लेकिन पंचम काल का जन्म हुआ पंचम काल में मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो 1 समय का कितना मूल्य होता है। हम तो सारी जिंदगी ऐसे ही निकाल देते हैं और लोग समय काटते हैं। हाँ, उनको लगता है कि अब समय ही नहीं कट रहा है। ऐसे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें समय काटना होता है तो कहीं टीवी देख करके, कहीं कुछ भी मनोरंजन के काम करके अपने समय काटती रहती है। एक बार आचार्य श्री से किसी बहन ने कहा, आचार्य श्री हमें आपका थोड़ा सा टाइम चाहिए। आचार्य श्री का समय तो बहुत कीमती होता है। एक एक समय की आचार्य श्री कैसी कीमत करते हैं। आचार्य श्री कहने लगे, नो टाइम। व्हाट नो टाइम? समय नहीं है, लेकिन समय को जानो। समय को जानने वाला ही अपनी आत्मा को जान सकता है। समय शब्द को आचार्य कुंद स्वामी ने पूजा कह करके पुकारा है। समय को जानना यानी अपनी आत्मा को जानना, और वास्तव में समय को जान लेना यानी अपनी आत्मा की पूजा कर लेना। तो हम कैसा समय यहाँ पर ऐसे ही निकालते चले जा रहे हैं। एक एक बूंद जैसे करके हाथ से अंजलि खाली हो जाती है, उसी प्रकार से हमारा जीवन एक एक समय में कम होता चला जा रहा है, और जगत और संपदा भी इसी तरह विलीन होती चली जाएगी। तुमने कभी संपदा और वैभव को किस रूप में माना, किस रूप में जाना? संपदा और वैभव आदि आपको कैसे लगते हैं? तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जब सब आसमान में बनते हुए मेघों के सुंदर सुहावने नगर की तरह इन्हें जो इंद्रधनुष की रंगीन छटा की तरह बनते और बिखरते हुए दिखते हैं और बिघट जाते हैं, आप अपनी संपदा के बारे में क्या सोचते हैं? जो आपने कमाया है बहुत बहुत मेहनत करके, जिसे आपने एकत्रित किया है, शायद तुम सोच रहे होगे कि जो मिली है वह अब जाने वाली नहीं है, पर क्या आपके सोचने मात्र से वह रुकी रहेगी? जो कहीं और से आई है और आपके पास टिकी रहेगी, ऐसा कैसे कहा जा सकता है? संपदा आपके भाग्य से आई है, भाग्य अनुकूल है तो वह टिकी रहेगी।
और जरा भी भाग्य प्रतिकूल हुआ कि वह खिसक जाएगी। इसलिए मैंने आपको बताया था, लक्ष्मी का चित्र हमेशा खड़ा हुआ है मिलता है, और बड़े घुमक्कड़ स्वभाव की होती है, चंचल होती है। वो कहती है मुझ पर भरोसा मत कर लेना, पलक झपकते ही पड़ोसी के यहाँ पहुंच जाऊंगी। तो ये संपदा तो ऐसी होती है। और ऐसे ही आसमान में बने हुए मेघों के दृश्य बड़े अच्छे लगते हैं, बड़े लुभावने लगते हैं, लेकिन वे भी स्थिर नहीं होते। उदाहरण दिया गया इसमें कि एक राजा अपने महल की छत पर बैठा हुआ आसमान की ओर निहार रहा था, और जैसे ही उसने देखा कि बहुत सुंदर मेघ पटल का एक वहां पर भवन बनता चला जा रहा है। इतना लुभावना था कि राजा ने सोचा इसे मैं किसी कागज पर उकेर लूं, ऐसा ही मैं अपना भवन बनवाऊंगा। और कागज और पेंसिल लेने के लिए जैसे ही अंदर गया, बाहर आकर के देखा तब तक तो वह विलीन ही हो गया था। उसको देख करके राजा को वैराग्य हो गया और सोचने लगा कि वास्तव में जैसे ये मेघ जल्दी से छट जाते हैं, ऐसे ही मेरी संपदा कब विलीन हो जाए कुछ भरोसा नहीं है। और इस अनित्यता को देखकर राजा की चिंतन धारा बदल गई, और इस धरती पर सदा सदा के लिए क्या टिकने वाला है, कौन टिकने वाला है। बड़े बड़े सूरमा आए और उन्होंने अपने अपने कर्तव्य दिखाए और चले गए। ऐसे ही हमारा जीवन एक दिन समाप्त हो जाएगा अपनी जिंदगी में। इसलिए नित्यता की ओर भी दृष्टि को रखना कि हमारा जो चैतन्य स्वरूप नित्य है, आत्म तत्व जो हमारा नित्य है, उस नित्य द्रव्य को प्राप्त करने के लिए हम अपना प्रयास और पुरुषार्थ करें। कल मैंने आपको बताया था कि अभी तक तो हमारा परिचय अनित्यता से है। जो जो चीजें अनित्य हैं उनसे ही हमारा संबंध जुड़ा है। अब जो नित्य शाश्वत स्थिर रहने वाला है उसकी ओर हम अपने उपयोग को स्थिर करें। इन्हीं सब भावों के साथ 9 बार कुंडलपुर के बड़े बाबा का हम जाप करेंगे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहं नमः।